गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं हम, और एनवायरमेंटल स्टडीज में न्यू टॉपिक इज आर क्लीन टुगेदर। एक साथ किस तरह से साफ रखें। साफ सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे चारों तरफ जो है साफ सफाई होनी चाहिए। आप जानते हैं इसी, जितनी अच्छी साफ सफाई रहेगी, जितना अच्छा एनवायरमेंट रहेगा, उतनी अच्छे हम खुद रहेंगे। साफ सफाई काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। और कब होगी क्लीननेस? जब हम खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, खुद हम इसके लिए जिम्मेदार बनेंगे। इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। आप लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर आने ही वाली रिसेंटली 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जो है सेलिब्रेट की जाती है। इन दिस डे क्लीननेस कैंपेन वॉज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर से ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है अपना क्लीन इंडिया कैंपेन। पूरे भारत को स्वच्छ रखने का अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जिसे हम कह सकते हैं क्लीन इंडिया कैंपेन। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। और सुनीता ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, जब कैंपेन खत्म हुआ, ये जो अभियान चला था वो खत्म हुआ, सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। सुनीता ने देखा कि स्कूल काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। आफ्टर रीचिंग होम, सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग योर आवर हाउस। और ये सब करने के बाद, देखने के बाद सुनीता को समझ में आया, वो घर गई, घर जाकर उसने अपनी मदर से कहा कि मम्मी आपकी सफाई में मैं मदद करूँगी, आपकी सफाई में मैं सहायता करूँगी। ठीक है, तो देखिए आप, ये हमारा इस तरीके से क्लीननेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और सफाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। साफ सफाई आप अपने घर में भी रखिए। सबसे पहले तो आप घर में ही रखेंगे, ठीक है। आप अपने घर को साफ रखते हैं, आप देखते होंगे आपकी मम्मी जो है काफ़ी साफ़ सफाई करती हैं, रोज़ झाड़ू पोछा करती हैं, डस्टिंग करती हैं, और इस तरह से आपके घर को क्या करती हैं, साफ रखती हैं। उससे क्या होता है, साफ अगर घर रहेगा तो आपको सुंदर भी दिखेगा। जहाँ सफाई होगी वहीं सुंदरता भी दिखेगी। आपको दिखेगा कि वाकई में घर हमारा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से जो है घर अगर हमारा साफ सुथरा है, स्वच्छ है एकदम, तो हमें भी उससे अच्छा लगता है, देख करके खुद अपने आप में अच्छा महसूस होता है। घर के बाद आप कहाँ आते हैं, स्कूल में आते हैं। स्कूल को साफ सफाई रखना, स्कूल को स्वच्छ रखना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप स्कूल में कचरा नहीं करेंगे, वॉल्स गंदी नहीं करेंगे, दीवारें गंदी नहीं करेंगे, और बाई चांस कचरा हो जाता है तो उसको साफ भी आप खुद ही कर दें। अगर हम खुद की हुई गंदगी, खुद के किए हुए इधर उधर कचरा ना फेंकें, डायरेक्ट डस्टबिन में डालें। सफाई ऐसी चीज़ है, देखिए कि सफाई हमें खुद ही रखनी पड़ेगी। अगर हर इंसान अपने आसपास सफाई रखेगा, अपनी चीज़ों को अपना समझ के, अपने एनवायरनमेंट को अपना समझ के, और हर चीज़ में सपोर्ट करेगा, अपनी साफ सफाई में हर तरह से जो है कंट्रीब्यूशन देगा, तो इस तरीके से क्या होगा, अपने आप सब जगह सफाई दिखेगी। ऐसा तो है ही नहीं कि अगर सिर्फ मैं चाहती हूँ कि सफाई रहे और आप सब नहीं चाहते हैं कि सफाई रहे, तो सफाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप देखिए घर में किस तरह सफाई रहती है। आपकी मम्मी सफाई करती है और उसमें आप लोग भी उनकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? मम्मी ने झाड़ू पोछा कर दिया, उसके बाद आप वहाँ पर कुछ कचरा नहीं डालते हैं, डायरेक्ट डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसे वहाँ पे कचरा नहीं गिराते हैं, खाना वगैरह गिर भी जाए तो हैंड टू हैंड फटाफट से पोछा वगैरह लगा देते हैं या झाड़ू लगा देते हैं। तो इस तरह से घर क्या है, साफ़ सुथरा दिखाई देता है। ठीक है, मम्मी तो आपकी साफ सफाई कर ही रही है, लेकिन उसमें आप सबका, जो बाकी अदर मेंबर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी क्या है, ज़रूरी है। उसी तरह से ये बात थी हमारे घर की। घर के बाद आता है हमारा स्कूल, कि स्कूल जो है किसी एक बच्चे से नहीं साफ सुथरा रह सकता। ठीक है, अगर कोई एक स्टूडेंट सोचे कि मैं अपने स्कूल को साफ सुथरा रखूँगा और बाकी बच्चे कचरा किए जा रहे हैं, तो स्कूल कहाँ से साफ रहेगा? सभी की सोच एक साथ सही होना ज़रूरी है, तब जाकर ही हमारा भारत जो है वो स्वच्छ हो सकता है, क्लीन हो सकता है। किसी एक के सोचने से, किसी एक के चाहने से ये साफ सफाई नहीं हो सकती। हमें सबको एक साथ मिलकर के एक जैसा सोचना ज़रूरी है। जब सबकी थिंकिंग एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा,
अपने आप सफाई जो है दिखाई देगी। हम जब बाहर जाते हैं, स्कूल में भी हम क्या करते हैं, यही करते हैं, हर कहीं पेंसिल शार्प कर दी, हर कहीं पेन गिरा दिया, हर कहीं हमने इंक वगैरह गिरा दी। तो गंदगी कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। और सफाई के लिए जो है अपने आप को अवेयर कौन कर सकता है, हम खुद ही कर सकते हैं। हमारा ही कंट्रीब्यूशन है जिससे कि हम चारों तरफ सफाई रख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं और घर के बाहर कचरा डाल रहे हैं, तो आप कहाँ क्लीननेस रख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप अपने आप को साफ कर लीजिए और बाकी जगहों को गंदी कर दीजिए, इससे क्लीननेस नहीं होगी। बाहर गंदगी फैल रही है तो बाहर की गंदगी आपके घर में वापस ज़रूर आएगी। बाहर मच्छर पनपेंगे, बाहर से डस्ट उड़ेगी, उड़ करके वापस आप तक आएगी, वापस आपके घर में आएगी। तो आप क्या है, प्रॉपर तरीके से उस कचरे को फेंकिए, सही डस्टबिन में डालिए, सही जगह में डालिए, ताकि जो कचरा है वो फैले नहीं। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, अपने घर को, अपने आप को साफ कर लेते हैं और बाकी जगहों पर ध्यान ही नहीं देते। जस्ट लाइक पब्लिक प्लेसेस पे गए, आप कहीं पार्क में गए, आप कहीं मॉल में गए, कहीं भी गए घूमने वाली जगह पर, तो आप क्या करते हैं, आप उस जगह जा कर के और कुछ भी जैसे वेफर खाए, कुछ भी कचरा निकला A to Z, दिन भर हमारे एक्टिविटीज़ से कई सारे कचरा निकलता है, कई सारा गार्बेज निकलता है, तो उसे हर कहीं फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि इसे हम डस्टबिन में ही डालें। ठीक है, डस्टबिन में नहीं डालते, हर कहीं फेंक देते हैं। और इसी तरह क्या होता है, एक इंसान कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है और बहुत सारे करते हैं, और इस तरह से कचरा जो है वो फैलता चला जाता है। तो कहाँ हम अपने इंडिया को, हमारे इस कंट्री को क्लीन रखने में हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और देखिए, हम खुद अच्छा सोचेंगे, हम खुद अच्छा करेंगे और उसके बाद दूसरों को भी उसी के लिए सलाह देंगे, तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता जाएगा। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ में बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए अपने आप को बदलना ज़रूरी है, अपने आप को सही रखना ज़रूरी है। अगर हम खुद साफ सफाई रख रहे हैं, हम अगर कहीं कचरा नहीं डाल रहे हैं, तो अपने आप एक एक इंसान इस तरीके से, हर इंसान सोचे, हम खुद सोच रहे हैं, खुद सफाई रख रहे हैं, हमने अपने पड़ोसियों को भी समझाया, अपने फ्रेंड्स को भी समझाया, अपने घर वालों को भी समझाया, छोटे बड़े भाई बहन सब हैं, सबको समझाया। और इस तरह से सबने एक साथ जब सपोर्ट किया, सबने एक साथ जब एक दूसरे साथ मिल करके इस काम में कंट्रीब्यूशन दिया, तो अपने आप सफाई रहेगी। ठीक है, हमारे इंडिया में गली गली में कचरा रहता है, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएं, कचरा रहता है। क्यों रहता है? आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर इंसान अपने कंट्री को, अपने टाउन को, अपने टाउन प्लेसेस को अपना समझता है, ऐसे ही समझता है जैसे मेरा घर ही है। ऐसा आप नहीं करते, घर में खाते हैं, कुछ भी कचरा करते हैं, पेंसिल शार्प करी, आपने कोई वेफर खाए, कुछ भी किया, कचरा होता है तो आप उसको फटाफट डस्टबिन में डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी डांटेंगी, मम्मी कहेंगी कि बेटा ये क्या कर दिया, और खुद आपको भी अपना घर सुंदर लगाना है। जिस तरह हमारा घर है, घर हमारे लिए साफ सुथरा ज़रूरी है, घर हमारे लिए अच्छा ज़रूरी है, उसी तरह से स्कूल हमारा है, ये कंट्री हमारी है, पूरा टाउन हमारा है, सब कुछ हमारा ही है। और जहाँ हम रह रहे हैं, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिस सिटी में हम रह रहे हैं, वो हमारी ही तो है। अगर हम ही उसे साफ रखने में मदद नहीं करेंगे, हम ही उसे साफ नहीं रखेंगे, तो कौन साफ रखेगा? और नहीं साफ रखेंगे तो वो सुंदर नहीं दिखाई देगी, और अगर वो सुंदर नहीं दिखाई देगी तो उसका सारा ब्लेम किस पर जाता है? हम पर ही जाता है कि हम खुद ही कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं हमारी सिटी को सुंदर दिखाने में, हमारी स्टेट को सुंदर दिखाने में, हमारी कंट्री को सुंदर दिखाने में। ठीक है, इसीलिए हर इंसान, जब एक एक बच्चा, एक एक इंसान अपने आप में ये सोचे कि मुझे सफाई रखनी है, मुझे क्लीननेस रखनी है, तब जाकर ही सफाई रह सकती है। किसी एक के, और उस एक के भी सिर्फ अपने आप के बारे में सोचने से नहीं चलता, उसे सबके लिए सोचना पड़ता है और सभी को साथ मिलकर एक दूसरे के लिए सोचना पड़ता है। ठीक है, आज आप कचरा कर रहे हैं और कचरा करके पड़ोस के आसपास डाल रहे हैं, पड़ोसी के घर के आसपास, तो आप अच्छा थोड़ी कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि वही कचरा हो सकता है उड़ के हवा से वापस आपके घर में भी आ जाए, फिर गंदगी हो जाएगी। तो इसीलिए उस कचरे को ऐसी जगह डालिए, ऐसे डस्टबिन में डालिए जहाँ से वो वापस आपके घर तक ना आ सके। जिन सड़कों पर आप चल रहे हैं, ये सड़क किनकी है? हमारी है। ये सिटी किसकी है? हमारी है। जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी चीज़ ला रहे हैं, ये स्कूल आपका है, जहाँ आप पढ़ने आते हैं, जहाँ पर आप एजुकेशन लेते हैं, यहाँ पर आप इतने आवर्स बिताते हैं, इतने घंटे रहते हैं। आप उसी स्कूल को गंदा करते हैं,
आप वहीं का ख्याल नहीं रखते कि साफ़ सफाई रखी जाए, यहाँ पर क्लीननेस रखी जाए, तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए हमें साफ़ सफाई रखनी ही पड़ेगी। साफ़ सफाई में किसी एक का नहीं, एक स्टूडेंट अगर अच्छा है तो कहाँ फ़र्क पड़ रहा है। अच्छे तो सारे स्टूडेंट बनने ज़रूरी है ना। आज हमारा इंडिया है, आपका घर है, घर किन से बना हुआ है, आपके घर के एक एक मेंबर से बना हुआ है। मान लीजिए घर में आप सफाई रख रहे हैं, कोई और नहीं रख रहा है, तो सफाई रहेगी ही नहीं। उसी तरह स्कूल है, स्कूल में अगर एक स्टूडेंट सफाई रख रहा है और बाकी के 2 स्टूडेंट गंदगी कर रहे हैं, तो गंदगी दिखेगी, कहाँ से क्लीननेस दिखेगी। तो ज़रूरी सभी का कंट्रीब्यूशन है, और सभी का कंट्रीब्यूशन किस तरह ज़रूरी है कि सभी अपनी अपनी तरफ से सफाई रखें, अपने स्कूल को, अपने पब्लिक प्लेसेस को, अपने घर को, अपने आसपास की जितनी भी जगह हैं, रोड हैं, सड़कें हैं, सबको अपना समझें। जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, हम उस जगह को अपना समझेंगे तभी तो हम साफ़ सफाई रखेंगे। अगर हम अपना नहीं समझेंगे और हर कहीं कचरा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कहाँ से साफ़ सफाई रहेगी, कहाँ से क्लीननेस रहेगी। किस बात का स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान हमसे है, और हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम खुद भी समझदारी से काम लें और दूसरों को भी समझाएं कि ये ऐसा नहीं करना है, हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना है, हर चीज़ को प्रॉपर रखना है, सभी चीज़ें साफ़ सफाई से रखनी है, अपने आप सुंदरता दिखाई देगी। कंट्रीब्यूशन किसी एक का नहीं, कंट्रीब्यूशन सभी का ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा देश सभी लोगों से मिलकर के बना हुआ है। ये जो हमारी पूरी सिटी है, ये कई सारे लोगों से मिलकर के बनी हुई है। तो किसी एक के सुधरने से कुछ नहीं होगा, सबको बदलना पड़ेगा। हाँ, ये है कि शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, उसके बाद हमें हमारे आसपास से जुड़े लोगों को बदलना होगा, और इस तरह धीरे धीरे पूरा देश बदल जाएगा और अपने आप स्वच्छता जो है चारों ओर दिखाई देगी। तो यही आज की अपनी इतनी सी बात है मेरी, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सफाई रखिए अपने चारों तरफ। बाकी का नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स अपन देखेंगे। हैव अ गुड डे।